बड़े दुखी दिल से वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। कल मैं ऑफिस में बैठा था तो वहाँ पे एक लड़का आ गया, पाकिस्तानी था वो। ये मुझे बाद में पता चला कि पाकिस्तानी है, क्योंकि जिस तरह उसने बात शुरू की मुझे लगा कोई इंडियन है। तो मैं न्यूज़ सुन रहा था, वो वेटिंग एरिया में था, तो एशियन मुझे लगा अपना, मैंने उसको अपने पास बुला लिया। बातें शातें हुई थोड़ी बहुत, तो मैं खबरें सुनने लग गया। तो कहता है कि आप खबरें सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ खबरें सुन रहा हूँ। कहता है वो मैंने सुना कि इसराइल की कोई जंग वगैरह चल रही है। मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं, अपना नाम बताया उसने। तो आगे से कहता है क्या हो गया? मैंने कहा मैंने तुम्हारी शनाख्त पूछी है क्या? कहता मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा मुसलमान हो? कहता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये तो पता है इसराइल की जंग है, पर ये नहीं पता किससे हो रही है? कहता हाँ वो कोई तंजीम है वहाँ पे, उसके साथ हो रही है। मैंने कहा उनकी जंग मेरे भाई मुसलमानों से हो रही है, ना किसी तंजीम से हो रही है और ना ही किसी मुल्क से हो रही है। उसकी जंग हो रही है इसराइल की मुसलमानों के साथ। और जिस तरह ब्रेन वाशिंग पाकिस्तान के नौजवानों, खसूसन पाकिस्तान के नौजवानों की ब्रेन वाशिंग हुई है, वो वाकया ही कमाल दर्जे की है। कि बेरोज़गारी में, गुर्बत में, सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे, हालांकि कामयाबी तो हमारे दीन ने कुछ और बताई है, पर लोग इधर यूके में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में धड़ाधड़ आ ही जा रहे हैं। कोई माँ का जेवर गिरवी रख रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई सूद पे स्टेटमेंट वगैरह और कर्जा लेके आ रहा है। कि उनके नज़दीक हर तरीका वो जायज़ है, हर तरीका वो जायज़ है जिस तरीके से वो यूरोप निकल आए। और इनको ये नहीं पता कि यूरोप वाले इसराइल के साथ मिलके एक एक घर के 12-12, 14-14 ख़ानदान के अफराद जो है ना वो मलबे के नीचे दबा रहे हैं। और इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमतों से तो वैसे बारात का ऐलान है कि इनको तो हुक्मरान मानना ही नहीं चाहिए। ये कम अज़ कम इसराइल के दफा के लिए अमेरिका ने हालांकि कहा है कि हम हिस्सा नहीं लेंगे जंग में, पर उन्होंने फिर भी अपने जो बैड़ी बेड़े हैं वो फिर भी उनके समंदर में जो है ना खड़े कर दिए। पर पाकिस्तानी बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, और जिस वादे से और जिन दुआओं से ये पाकिस्तान लिया था, उन्होंने सिवाय मजम्मत के, और मजम्मत भी ये कहते हैं, इनको मजम्मत कहना भी नहीं आता। असल में मजम्मत लफ्ज़ है ही नहीं है, लफ्ज़ तो माजम्मत है, मुजम्मत नहीं है, मीम के ऊपर ज़बर है। तो मजम्मत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बुराई करना और इल्ज़ाम लगाना। इस तरह का कोई इसका मतलब बनता है कि उसने बुराई की है तुम भी बुराई कर दो, यही बनता है इसका लफ्ज़ी मतलब। तो मजम्मत का जो रट्टा हमें पढ़ाया है, और जो इन हुक्मरान, मुझे दूसरी जो सबसे जो मेरे दिमाग में बात खड़कती है वो ये कि ये जो हुक्मरान है, ये जो MP के MNA हैं, ये जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं या जो भी फैसले करने वाले, ये हम में से ही गए हैं। वो ही गली मोहल्लों से उठ के वहाँ पे गए हैं, पर वहाँ पे जाते ही इनका दिमाग क्यों ख़राब होता है, इनके दिमाग में चर्बी क्यों चढ़ती है? इस चीज़ की समझ, या तो वो वहाँ पे सिस्टम ही हो रहा है, वहाँ का लाइफस्टाइल ही कोई अलग तरह का है, पर चर्बी चढ़ जाती है इनको। हालांकि पाकिस्तान एटमी मुल्क है, और ये सिर्फ अपने मुंह से फट दे ना, मतलब कि जो हराम है इनके मुंह से निकले, भाई हम भी फौजें वहाँ पे भेज देते हैं, जंग में हिस्सा नहीं लेंगे पर भेज देते हैं वहाँ पे, अगर आप आए जंग में तो हम भी आ जाएंगे, पर कम अज़ कम भेज देते हैं वहाँ किसी भी बॉर्डर पे आगे पीछे। चलो भेजनी तो दूर, ये कह भी नहीं सकते। तो इस वजह से शर्मिंदगी होती है, थोड़े जज्बात भी मजरू होते हैं। पर ये बद्दुआएं देना और मजम्मत करना, ये तो सलूशन ही नहीं है ना किसी चीज़ का। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं नौजवान? हम ये कर सकते हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा नौजवान तो UAE और अरब कंट्री में मजदूरी कर रहे हैं, और बाकी जो हैं वो यूरोप वाली साइड पे मजदूरी कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप हो, आप आवाज़ बुलंद करो, आप बताओ कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इन हुक्मरान से कोई तल्लक नहीं है, इनकी पॉलिसी के साथ। और बोलना सीख जाएं, थोड़ा सा बोलना, कोई ताकत रखें। अगर आप गूंगे हैं तो फिर तो आप पे कोई गुनाह नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी बोलना जानते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ लाजमी बुलंद करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे।
مسلمان کا یہ مسلمان دنیا میں آیا ہی نہیں تھا یہ اس کے علاوہ کہ اس نے ظلم کو ختم کرنا ہے.